हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारा एक्सेल कोर्स रिलेटेड 6th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग अपना जो लास्ट जो सेल रेफरेंस बाकी रह गया वो दोनों सेल रेफरेंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल सेल रेफरेंस में जैसे हम लोगों ने देखे थे 5 टाइप का सेल रेफरेंस है, जिसमें से ये जो रेड कलर का 3 सेल रेफरेंस है, ये 3 सेल रेफरेंस हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग ये दोनों सेल रेफरेंस कवर करेंगे जो है सर्कुलर एंड 3D। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चले जाते हैं अपने एक्सेल में। अब देखिए, सबसे पहला जो सेल रेफरेंस है वो है हम लोगों का सर्कुलर सेल रेफरेंस। देखिए, सर्कुलर सेल रेफरेंस कैसा है? सर्कुलर जैसे इसका नाम सुन के पता चल रहा है कि सर्कुलर मतलब एक टाइम पे वो सर्कुलेट होता रहता है किसी एक एरिया के बीच में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर और मुझे इस जगह पे चाहिए टोटल। अब मुझे काम कैसा करना है, मैं यहाँ पे जो भी नंबर लिखूंगा वो नंबर इधर तो आएगा, बट जैसे ये नंबर चेंज होगा जो प्रीवियस टोटल है उसके साथ ये नंबर एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये काम सुन के मतलब मैं कैसा बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लिखा 10 तो यहाँ पे भी आएगा 10, बट जैसे ही मैं ये 10 को चेंज करूंगा 20 में तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा 30। ठीक है, तो अब ये काम देख के या फिर सुन के तो लग सकता है कि हाँ ये बहुत टफ है या फिर इसको हमें कोई अलग तरीके से करना है। बट जैसे बहुत जन अगर किसी को एक्सेल पता है तो वो लोग सोचेंगे कि ये काम को हमें मैक्रो से करना है। ठीक है, बट ये एक बहुत सिंपल काम है जो सर्कुलर सेल रेफरेंस से पॉसिबल हो जाता है। तो सर्कुलर सेल रेफरेंस ऐसा हमेशा यूज नहीं होता है, बस कुछ रेयर टाइम पे कुछ ऐसा यूनिक काम करने के लिए हम लोग सर्कुलर सेल रेफरेंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से सर्कुलर सेल रेफरेंस काम करता है। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इस सेल को चूज करना है कि ये सेल का जो टोटल होगा वो मर्ज होगा किसके साथ, ये जो सेल है मतलब जो करंट सेल है मतलब B2। अब जैसे ही मैं एंटर मारूंगा एक्सेल मुझे वार्निंग देगा कि ये जो सेल रेफरेंस है ये एक सर्कुलर सेल रेफरेंस है। ठीक है, देखिए। ठीक है, तो एक्सेल ने वार्निंग दे दिया, हम लोग कर देंगे ओके। तो अभी तो फिलहाल इसमें आ रहा है 0 क्योंकि सर्कुलर सेल रेफरेंस नॉर्मली यूज करने के लिए हमें एक ऑप्शन को एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन है, हम लोग जाएंगे फाइल में, फाइल के अंदर जाएंगे ऑप्शन में, ऑप्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है फॉर्मूला, उस सेकंड ऑप्शन में जाएंगे एंड इस जगह से ये जो इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को हम लोग चेक कर देंगे। जैसे ही ऑप्शन को टिक मार देंगे यहाँ पे मैक्सिमम इटरेशन हम लोग इस 100 को चेंज कर देंगे 1 में। ठीक है, कि कितना बार ये सर्कुलेट होगा, मुझे फिलहाल एक ही बार चाहिए कि एक ही बार इसको सर्कुलेट करना है। और ये जो मैक्सिमम चेंज है इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे 1 में। करके हम लोग यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे, देखिए फिलहाल यहाँ पे 20 आया क्योंकि इस सेल में 20 है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 और उसके बाद 40। अब जैसे ही मैं एंटर मारूंगा इस सेल में जो टोटल है वो हो जाएगा 60, मतलब 20 उसके साथ प्लस हो जाएगा 40। ठीक है, देखिए इधर हो गया 60। इस जगह पे फॉर्मूला देखिए आपका वही फॉर्मूला है A2 + B2। तो अब इस जगह पे मैं लिखता हूँ मान लीजिए 100, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 160, क्योंकि पहले 60 था फिर 100 हो गया। अभी 160 टोटल है, मैं इससे माइनस कर देता हूँ, मान लीजिए -40। अब जैसे -40 लिखा तो 160 से 40 माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए 120। तो हम जैसे चाहे इधर जितना नंबर्स लिखेंगे उसके बेसिस पे ये हमें टोटल करता रहेगा। तो ये है बेसिकली एक सर्कुलर सेल रेफरेंस का एग्जांपल। तो सर्कुलर सेल रेफरेंस ऐसा हमेशा यूज नहीं होता है, कभी कभी कोई रेयर काम करने के लिए या फिर कुछ यूनिक काम करने के लिए या फिर कोई ऐसा काम जिसमें ऐसा से एक ही सेल बार बार सर्कुलेट होता रहता है, उस टाइम पे हम लोग सर्कुलर सेल रेफरेंस को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 3D सेल रेफरेंस में। देखिए 3D सेल रेफरेंस क्या होता है कि 3D सेल रेफरेंस दो टाइप का होता है, मतलब दो तरीके का होता है। जिसमें एक 3D सेल रेफरेंस होता है जो सेम फाइल का रेफरेंस को यूज करता है, एक 3D सेल रेफरेंस होता है जो दूसरे फाइल का रेफरेंस यूज करता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर सेम फाइल का रेफरेंस यूज होगा तो इस जगह पे जो रेफरेंस तैयार होगा उसमें शीट का नंबर आएगा या फिर शीट का नाम आएगा। ठीक है, जैसे देखिए इधर फिलहाल मेरा शीट 1 है, मैं एक और शीट ले लेता हूँ शीट 2। अब मान लीजिए कि मुझे ये शीट 2 के A1 पे ये जो सीट 1 का टोटल आ रहा है ये टोटल मुझे इस जगह पे चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे जाके फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू, देन हम लोग या तो हाथ से लिख सकते हैं, अगर हाथ से लिखेंगे तो हमें सीट का नाम देन एक्सक्लेमेशन उसके बाद सेल रेफरेंस लिखना है। तो हम चले जाएंगे सीट 1 पे।
शीट 1 पे जाके हम लोग देंगे ये टोटल, ठीक है, टोटल का सेल। तो ये टोटल का सेल जैसे ही देके एंटर मारेंगे तो इस जगह पे हमारे पास देखिए टोटल कितना आ रहा है 80। अब ये जो 80 है ये टोटल किस चीज का 80 है, ये जो टोटल है ये हम लोग का मेन टोटल है, मतलब ये जो 80 है ये 80 किसका टोटल है, ये 80 का टोटल है। कि इस जगह पे जो सर्कुलर सेल रेफरेंस था इधर मेरा रिटर्न कितना था 40, मतलब कि इधर मेरा रिटर्न कितना था 120। अब जैसे ही मैंने, क्योंकि सर्कुलर सेल रेफरेंस हर बार रिफ्रेश होता है, देखिए मैं जैसे ही फिर से इधर F9 प्रेस करूंगा रिफ्रेश करने के लिए, देखिए फिर से रिफ्रेश हो गया, ठीक है, फिर से F9 करूंगा फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। तो बेसिकली हर बार सेल में चेंजेस होने के बाद हर एक सेल रेफरेंस ही रिफ्रेश होता है। तो सर्कुलर सेल रेफरेंस भी सर्कुलेट करके खुद को रिफ्रेश करेगा, इसलिए इस जगह पे जो टोटल आ रहा है वही टोटल हमारे इस जगह पर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल सर्कुलर सेल रेफरेंस तो हमारा मैटर नहीं है, हम लोग अभी 3D सेल रेफरेंस देखने वाले हैं। तो 3D सेल रेफरेंस में देखिए इसका जो सेल रेफरेंस आया वो कैसा आया है, वो है इक्वल्स टू सीट 1 देन B2, ठीक है। मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, देखिए इक्वल्स टू सीट 1 देन B2। अब ये सीट 1 क्या है, ये सीट का नाम। अगर मैं कभी इस सीट का नाम को चेंज करता हूँ, कि मान लीजिए मैंने इस सीट का नाम कर दिया ABC, तो इस जगह पर भी जो टोटल जो सेल रेफरेंस होगा उसमें भी देखिए क्या आ गया हमारा ABC, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं 3D सेल रेफरेंस को, चाहे कोई भी दूसरे फाइल का या फिर कोई भी दूसरे लोकेशन का अगर हमें टोटल करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे 2 नंबर लिख के रखा, अब मैं फर्स्ट शीट पे जाके ये दोनों नंबर का कैलकुलेशन चाहता हूँ। मैं यहाँ से इसको 0 कर देता हूँ, फिलहाल बार बार चेंज हो रही है। तो यहाँ पे मुझे टोटल के लिए मैं पहले लिखूंगा इक्वल्स टू, देन जाऊंगा शीट 2 पे, दिस सेल प्लस दिस सेल, ठीक है। तो देखिए इस जगह पे टोटल आ गया, इसका जो टोटल है वो देखिए शीट 2 का C3 देन शीट 2 का D3, ठीक है। तो इस तरीके से 3D सेल रेफरेंस हम लोग यूज करते हैं, बेसिकली इस तरीके से हम लोग 3D सेल रेफरेंस को यूज कर सकते हैं। तो ये है एक टाइप का 3D सेल रेफरेंस। दूसरा सेल रेफरेंस कैसा होता है, दूसरा होता है कोई दूसरे फाइल का। तो चलिए मैं एक और फाइल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने एक और फाइल ओपन कर लिया Book2। मैं दोनों फाइल को साइड बाय साइड ओपन कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। तो देखिए अभी मेरा Book2 नाम का एक फाइल है एंड Book1 नाम का एक फाइल है। अब मैं क्या करूंगा, मैं Book2 के फाइल में जाके कुछ नंबर लिख के रखता हूँ, जैसे मान लीजिए 10 और 30, ठीक है। अब मुझे Book1 का जो फाइल है, इस Book1 के फाइल में यही Book2 फाइल का मेरा रेफरेंस चाहिए। तो इसमें रेफरेंस कैसा यूज होगा, इसमें रेफरेंस यूज होगा कि ये जो Book2 का फाइल है, इस Book2 का फाइल का पूरा पाथ देन उसके साथ उसका सीट नंबर देन उसके साथ उसका सेल नंबर, ठीक है। अब अगर अभी मैं जो दिखाऊंगा उसमें पूरा पाथ नहीं आएगा, सिर्फ उसका फाइल का नेम आएगा Book2। पूरा पाथ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी तक ये फाइल को सेव नहीं किया है। जैसे ही मैं फाइल को सेव कर दूंगा उस टाइम पे उसका पूरा पाथ आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने इधर लिखा इक्वल्स टू, देन मैं इस फाइल में क्लिक करूंगा एंड इस फाइल का जो रेफरेंस है उसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया Book2 सीट 1 E9, Book2 इसका फाइल का नेम, सीट 1 इसका सीट का नेम, E9 इसका सेल का नंबर, प्लस फिर दूसरे सेल का नंबर, ठीक है, देन एंटर। तो देखिए इस जगह पे आ गया 40। अब मैं इधर चेंजेस करके भी दिखाता हूँ कि अगर मैं चेंजेस भी करता हूँ तो वो चेंजेस भी हमारे इधर देखिए एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैंने बोला था कि पूरा पाथ आता है, वो पाथ अभी नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया। तो चलिए इस फाइल को एक जगह पे सेव कर देते हैं, फाइल में जाते हैं, इसको सिंपली सेव में क्लिक करते हैं। कोई भी एक जगह पे मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ फाइल को। देखिए Book2 के नाम से सेव हो रहा है, मैं सेव कर दिया फाइल को, ठीक है। अब ये जो फाइल हम लोग काम कर रहे थे, ये फाइल में भी मैं इस फाइल को भी सेव कर देता हूँ, मैं इस फाइल को भी मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करता हूँ, बट जो फाइल नेम है उसको लिख देता हूँ ABC, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी Book1 नाम से एक फाइल है डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो मैंने ABC लिख दिया। अब एक बार ये दोनों फाइल को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। दोबारा एक बार एक्सेल को ओपन कीजिए, और अभी जो हमारा रिसेंट फाइल है मैं वहां से ABC फाइल को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। ABC फाइल को चूज कर लिया।
देखिए ये इधर दिखा रहा है कि ऑटोमेटिक अपडेट लिंक हैज बीन डिसेबल्ड, क्योंकि ये बाहर के फाइल का लिंक है तो हमें इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से माइक्रोसॉफ्ट इसको ऑटोमेटिक डिसेबल कर देता है। तो जैसे हम लोग फाइल को ओपन करेंगे बस एक बार एनेबल कंटेंट करना होता है, जिससे वो लिंक को ऑटोमेटिक फिर से रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, अभी देखिए इसका सेल रेफरेंस देखिए पूरा चेंज हो गया। जैसे सी ड्राइव यूजर, जो मेरा मतलब कंप्यूटर का नेम है वो नेम, वन ड्राइव, डेस्कटॉप, बुक टू एक्सेल एसएक्स, मतलब जो फाइल है वो फाइल कहाँ पे सेव है उस फाइल का पूरा पाथ यहाँ पे आ गया, देन उसका शीट नंबर, देन उसका सेल नंबर, और सेम टू सेम इधर भी जो सेकंड सेल नंबर है वो भी इधर आ गया। तो देख के लग सकता है कि ये बहुत बड़ा सेल रेफरेंस का चीज है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस एक ही चीज यूज होता है, जो है हम लोगों का पूरा पाथ आएगा, उसके बाद उसका फाइल नेम आएगा विथ एक्सटेंशन, देन उसका शीट नंबर आएगा, देन उसका सेल रेफरेंस आएगा। ठीक है, अब जब तक फाइल सेव नहीं होता तब तक ऐसा पाथ आता नहीं है, जैसे ही फाइल एक बार सेव हो जाएगा वैसे ही वो पाथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वीडियो था सेल रेफरेंस के हिसाब से। तो सेल रेफरेंस का पूरा चीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस जाते जाते एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते जाना चाहता हूँ, जो है कि देखिए इधर जो सेल रेफरेंस है, ये सेल रेफरेंस पे देखिए एक मतलब सिंगल कोट है, यहाँ पर भी है और इधर भी है, मतलब जो पूरा नाम है उसके बीच में एक सिंगल कोट है। बट अगर अब मैं इस सेल रेफरेंस पे जाऊं, देखिए इस सेल रेफरेंस पे ऐसा कोई सिंगल कोट नहीं है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है, ये बेसिकली ऐसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट ये बहुत मतलब माइनर चीज है जो देखने लायक है, कि किसी सेल रेफरेंस में ऐसा कोटेशन आ रहा है, किसी सेल रेफरेंस में ऐसा कोटेशन क्यों नहीं आ रहा है। बेसिकली इसका लॉजिक ये है कि जब सेल रेफरेंस पे टोटल जो सेल रेफरेंस का टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं उसके अंदर कोई स्पेस आ जाएगा, तब उसको यूज किया जाता है ऐसे कोटेशन पे। देखिए मैं यहाँ पे एक सेल रेफरेंस बनाता हूँ, मान लीजिए ये जो शीट वन है मैं इसका चेंज कर देता हूँ ए स्पेस बी। ठीक है, तो अभी ए स्पेस बी जो सेल रेफरेंस है, और मैं एक और शीट बनाता हूँ जिसमें सेल रेफरेंस रखता हूँ मैं ए बी। ठीक है, अभी देखिए मैं शीट टू पे गया, मैं एक बार ए बी का एक सेल रेफरेंस लिखता हूँ यहाँ पे, ए बी का कोई भी एक सेल लिया। ठीक है, इसका सेल रेफरेंस देखिए नॉर्मल ए बी आया। अब मैं दूसरा एक सेल रेफरेंस लिखता हूँ जो ए बी शीट का आएगा। ठीक है, देखिए जो ए बी शीट का है वो देखिए कोटेशन में आ गया। कोटेशन में इसलिए है क्योंकि इसके बीच में एक स्पेस है। अगर इसके बीच में कभी कोई स्पेशल कैरेक्टर भी आता है तब भी ये कोटेशन आता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ये जो ए बी है, ये ए बी को मैंने कोई एक ऐसा कोटेशन, कोई इसके अंदर एक मैंने स्पेशल कैरेक्टर लगा दिया, कि एक ऐसा स्लैश लगा दिया, या फिर कोई ऐसा @ का सिंबल लगा दिया। ठीक है, अभी देखिए शीट टू का जो सेल रेफरेंस है, देखिए उसके अंदर देखिए कोटेशन आ गया, पहले कोटेशन नहीं था बट अभी देखिए कोटेशन आ गया। तो बेसिकली कोटेशन तभी आता है अगर सीट का नाम पे कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर या फिर उसके नाम पे ऐसा स्पेस आता है। जब तक वो स्पेस वगैरह कुछ नहीं होता है, एज सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट और नंबर लिखा हुआ रहता है, तब तक उसके बीच में कोई ऐसा कोटेशन नहीं आता। जैसे सीट टू में देखिए अभी कोई कोटेशन नहीं है, मैं अगर सीट टू के सेल रेफरेंस में बस टू को मैं थोड़ा सा गैप दे दूं, ठीक है, तो देखिए मेरा एबीसी शीट में जो शीट टू का रेफरेंस था, देखिए उसमें भी देखिए कोटेशन लग गया। तो ये बेसिकली लॉजिक है इसका। तो ये बहुत छोटा माइनर चीज है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि आपको जानना जरूरी है, बट हाँ अगर आप एक्सेल सीख रहे हो और एक्सेल जान रहे हो तो एक्सेल का ये सारा चीजें भी जानना चाहिए, कभी ना कभी शायद काम में लग जाए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.